जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई 5 बड़ी और दिल को छू लेने वाली खबरें सामने आई है। रियासत की बहाली की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। कहीं 8 दिन से गोलियों की गूंज है तो कहीं रोटी के हलाल हराम पर बहस तेज हो चुकी है। प्रशासन ने कुलगाम में जारी इनकाउंटर के बीच में इमरजेंसी मदद के नंबर दिए हैं, दरवाजे खोले हैं और श्रद्धालुओं के लिए वैष्णो देवी तक अब वंदे भारत एक्सप्रेस ले जाएगी सीधा, तेज और सुकून के साथ। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर की पहचान, उसके अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे है। 5 अगस्त वो तारीख जब पूरे सूबे में उसका रियासत का दर्जा छीन लिया गया था और अब 6 साल बाद उम्मीदों की एक और सुनवाई 14 अगस्त को होने जा रही है। ये वही तारीख है जब देश आज़ादी के पूर्व संध्या पर होता है, यानी कि 15 अगस्त से पहले। और अब जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली की आवाज़ भी इसी दिन गूंजेगी। केस दायर किया गया है ज़ोहर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक की जानिब से। मांग सीधा है, जम्मू कश्मीर को फिर से रियासत का दर्जा दीजिए और जल्द से जल्द दीजिए, 2 महीने के अंदर दीजिए। 5 अगस्त को सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट में जिक्र किया था कि केस को लिस्ट से ना हटाया जाए और चीफ जस्टिस भूषण और गवई की बेंच ने इस बात को मान भी ली। अब सुनवाई की जो तारीख है वो 8 अगस्त की जगह अब 14 अगस्त कर दी गई है। क्या 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर को उसका वाजिब हक मिलेगा? क्या ये सुनवाई एक नए दौर की शुरुआत होगी या फिर एक और तारीख और एक और इंतजार? दूसरी बड़ी खबर है आज हराम और हलाल के हवाले से। हराम से आई रोटी हलाल जिंदगी को तबाह कर देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या मेरा फतवा नहीं है। कश्मीर के रेस्टोरेंट में सड़ा हुआ मांस, खबरें आपने देखी होगी। अवाम खामोश रही, ये भी आपने देखा। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब ने कड़ा फतवा जारी किया है। हराम गोश्त बेचना या उससे कमाई करना इस्लाम में नाजायज़ है, हराम है। और इस्लाम सिर्फ नमाज और रोज़े नहीं सिखाता बल्कि पाक रोज़ी, साफ खान पान और तालीम भी देता है। कश्मीर के कई इलाकों में हाल ही के दिनों में सड़ा हुआ, ख़राब और मुश्तबा गोश्त के पैकेट जब्त किए गए थे जो रेस्टोरेंट में सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। बदबूदार गोश्त की खबरों से लोग गुस्से और डर में भी हैं। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब ने कहा है कि जो भी हराम कारोबार में शामिल है वो सिर्फ कानून नहीं बल्कि खुदा के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि हलाल रोज़ी पर कायम रहें, अपने खान पान में साफ सुथरा हलाल चीज़ों का इस्तेमाल करें और हराम कारोबार से तौबा करें। क्या आप जानते हैं कि आप अपने बच्चों को प्लेट में क्या परोस रहे हैं या आप खुद क्या खा रहे हैं? मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब की बातें इसी ज़म्न में हैं। मैंने पूरी शिद्दत के साथ वाज़ेह किया कि हराम खाना, हराम अशिया फ़रोख्त करके पैसा कमाना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, बल्कि ऐसा करना हराम है। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही मुतहर्रिक होना चाहिए था ताकि लोग असल हकीकत से बाखबर हो जाते। नाजायज़ कारोबार करने वाले अफराद पे कदगन लगाई जाती। लोग बाज़ाब्ता तौर पर इन शरई अहकामात पे अमल करें। और आज की तीसरी बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार की शाम शुरू हुआ इनकाउंटर अभी थमा नहीं है। 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन फायरिंग और धमाकों की आवाज़ अब भी जंगल में गूंज रही है। ताज़ा जानकारी, आज 3 और फौजी जख्मी हुए हैं। जी हाँ, अब तक कुल 9 जवान जख्मी हुए हैं, 1 मिलिटेंट मारा गया है। कितने जख्मी हुए हैं फिलहाल पता नहीं। ऑपरेशन अब भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा टीम ड्रोन से निगरानी रखी हुई है। जंगल की तलाशी लगातार चल रही है लेकिन घना जंगल और उबड़ खाबड़ इलाका बना हुआ है सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा चैलेंज। 8 दिनों से मैदान में डटे हुए हैं जवान हमारे। वो सिर्फ जवान नहीं हैं बल्कि हमारे सच्चे रक्षक हैं। और आज हर घायल फौजी के पीछे है एक परिवार की बेचैनी, एक मुल्क की दुआ। क्या ये ऑपरेशन जल्द खत्म होगा या फिर लंबी रात अभी भी बाकी है? सवाल का इंतजार, जरूर जवाब मिलेगा। उधर जो बड़ी खबरें आ रही है इस हवाले से आप अकेले नहीं हैं, प्रशासन आपके साथ में है। कुलगाम के अखिल इलाके में जारी ऑपरेशन के बीच में प्रशासन ने इमरजेंसी नंबरों की लिस्ट जारी की है। डर और अफवाह से नहीं, ताउन और इत्मीनान के से हालात का सामना कीजिए। दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाई में अब स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है और सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन उन तक पहुँच बना रहा है। ज़रूरत के वक्त इन नोडल ऑफिसरों से रब्ता कर सकते हैं। DYSP डार कुलगाम, तहसीलदार देवसर, SHO देवसर, नायब तहसीलदार SI अरशद अहमद और MHC देवसर। प्रशासन ने कहा है कि इलाके में सुकून और यकजहती बनाए रखें। आपकी हिफाजत और मदद
हिफाजत और मदद हमारी जिम्मेदारी है। इन नंबरों के साथ अब एक और बड़ी और बेहतरीन खबर आ रही है। मां बुलाएगी और अब वंदे भारत सीधे उनके दरबार तक लेके जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है, हालांकि टूरिस्ट के लिए भी बड़ी खबर है। कटरा से अमृतसर तक वंदे भारत एक्सप्रेस 11 अगस्त से शुरू हो रही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। अब माता वैष्णो देवी के भक्तों को दरबार पहुंचने में और भी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने ऐलान कर दिया है कि 11 अगस्त से नई वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा अमृतसर के बीच में रोजाना सेवा देगी। तेज रफ्तार, आरामदेह सीटें, शानदार सफर और श्रद्धा और यात्रा का मेल पहले से कहीं ज्यादा खास। फिलहाल कटरा से 2 वंदे भारत ट्रेनें नई दिल्ली के लिए और एक रूट पे कश्मीर रूट पर, और अब अमृतसर की बारी है जहां पे 2 ट्रेनें दी जा रही है। रेलवे का ये तोहफा सिर्फ भक्तों के लिए नहीं है, बल्कि सैलानियों के लिए भी है, ताकि हर सफर यादगार बनाया जा सके। आज की 5 बड़ी खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।